देखिए, आज आपका राज्यों की श्रृंखला में शुरू किया गया है पहला राज्य असम। असम से आपको जानकारी भौगोलिक रूप से प्रदान की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ जिला मुख्यालय है। असम की जो जिला मुख्यालय है जिसमें कोकराझार है, धुबरी, सादिया से धुबरी आपने पढ़ा है तो ये धुबरी है, बोगई गांव है, बारपेटा है, ग्वालपाड़ा है, नलबाड़ी है, गुवाहाटी नाम भी सुनते हैं, कामरूप, प्राचीन समय में असम का नाम कामरूप भी था, दरांग है, मालीगांव है, दिसपुर है, कार्बी आंगलांग उत्तर, हाफलांग, सिलचर, करीमगंज, हैलाकांडी, दिफू, कार्बी आंगलांग पूरब, नौगांव, तेजपुर, गोलाघाट, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट, ये मुख्य जिला मुख्यालय हो गए। इसके बाद फिर यहाँ हम ये देखते हैं इसकी सीमा। तो इसकी जो सीमा है मुख्य रूप से यहाँ देखिए भूटान है, उत्तर से चलते हैं दाहिने साइड में तो भूटान, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है, फिर है नागालैंड, नागालैंड की बात करते हैं मणिपुर, मणिपुर की बात है मिजोरम, मिजोरम की बात है त्रिपुरा और कुछ सीमा इसकी है बांग्लादेश से और फिर है मेघालय। आगे जानते हैं 7 बहनों में असम जो है सबसे बड़ी बहन है और इसका घर जो बहुत बड़ा है, सबके घर से मिल रहा है, बहुत बड़ी बहन है। इसके बाद फिर आगे जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ प्रमुख जो इसके शहर है जैसे गुवाहाटी, इसमें आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर है। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर है। ये देखिए बाएं तट मतलब यूं बाएं तट पर स्थित है और कामाख्या मंदिर। फिर दूसरा बारपेटा, बारपेटा शहर रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई असम में तेल शोधनशाला कई बार आपको बताया गया है। दिसपुर राजधानी है। हाजो एक स्थान यहाँ पर है असम में जो 3 धर्मों के मिलन स्थली है, मतलब तीनों धर्मों के यहाँ जो स्मारक हैं, स्तूप हैं या फिर जो मस्जिद हैं, मंदिर हैं, तीनों मिलते हैं, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम। फिर सिलचर है। सिलचर में असम का केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है और असम विश्वविद्यालय भी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक बराक नदी के तट पर स्थित है। फिर डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ टी सिटी है, भारत के का चाय नगर कहा जाता है डिब्रूगढ़ को। और फिर अगला आपका है मांडवी। मांडवी आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप सबसे बड़ा है। द्वीप कहा जाएगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांडवी। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य 5 हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो जाते हैं। जैसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1974 में हुई। गोलाघाट और नौगांव जिला में स्थित है, सीमा पे उत्तर में इसकी ब्रह्मपुत्र नदी है। यह क्षेत्र हाथी घास के लिए प्रसिद्ध है। हाथी घास जैसे घास क्षेत्रों में कुछ घासें होती हैं जिनका नाम होता है, उसी के आधार पर इसका नाम हाथी घास क्षेत्र है। और 1985 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने इसे विश्व सांस्कृतिक स्थल में शामिल किया है। तो विश्व स्तर पर जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की संस्था है IUCN ने उसको 1985 में इसको सांस्कृतिक स्थल घोषित किया है। एक सींग वाला गैंडा के लिए बहुत जाना जाता है और इस प्रश्न भी इसी पर ज्यादा बनता है। और जंगली भैंस है और हाथी। मानस है, मानस राष्ट्रीय पार्क 1990 में स्थापित है। कामरूप और गोलपारा जिला में इसकी लोकेशन है। और इसके उत्तर में, मानस के उत्तर में मानस नदी और दक्षिण में है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी सहायक है, मानस सहायक है ब्रह्मपुत्र।
और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये है, मतलब ये जो मानस राष्ट्रीय पार्क है, जब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत स्थानों को आप पढ़ते हैं उस समय भी इसका नाम आता है मानस में। यहाँ कुछ प्रवासी पक्षी भी आते हैं, जैसे हार्नबिल, फ्लोरिकन, कार्मोरेंट। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय पार्क 1999 में स्थापित हुआ है। तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। ये डिब्रू-सैखोवा है। इसके बाद आते हैं नुमेरी राष्ट्रीय पार्क 1958 सोनितपुर जिले में स्थित है। औरंग भी सोनितपुर जिले में स्थित है। इसे लबकारी रंगा के नाम से जाना जाता है। कुछ वन्य जीव विहार हैं, राज्यों के कुछ वन्य जीव विहार है इसमें, इस राज्य के असम के, जैसे सोलई रुपई, लैखोवा, पाभा मिलराय, पोविटोरा, बरनदी, गर्म पानी, आंचल, बरैल, भेलजन, बोरजन, बुराजपुरी, चक्रशिला, दिहिंग, पूर्वी करवी आंगलांग, उत्तरी करवी आंगलांग, गिवन, मरत लोंगरी और दीपोर बिल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस तरह से आज आपने असम का अध्ययन किया। अब इससे संबंधित कुछ जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उसकी श्रृंखला एक साथ में 2-4 राज्य हो जाने की बात की जाएगी। तो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।